हाय बड़ी। मैं हूँ आपका ग्रीन फ्लैग पार्थ। आई नो ये एंगल बहुत अजीब है बट लेट्स डू। आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक्सपीरियंस जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरे ज़िंदगी का। और नेपोटिज्म ये वर्ड आई थिंक कंगना ने शुरू किया था, और उसके बाद हमें ये वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और इस एक वर्ड से क्या कुछ होता है वो हमने समझा है, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद। बट वो जो मतलब सुशांत के केस वाला नेपोटिज्म हो या फिर बॉलीवुड वाला नेपोटिज्म हो, वो वो बहुत बड़ा है। आई मीन मेरे साथ उतना बड़ा नेपोटिज्म नहीं हुआ, बट मैंने एक एक्सपीरियंस किया है और वो एक्सपीरियंस हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस इंसान के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है। सो मैं उसका नाम या फिर किस जगह पर ये नेपोटिज्म हुआ ये मेंशन नहीं करना चाहता। सो बेसिकली ये बात है अराउंड 3 साल पहले की, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था और फर्स्ट ईयर में था। और तब एक मराठी चैनल था, उसका एक नया टेलीविजन शो आने वाला था। और आई एम नॉट एक्टर बट कॉलेज प्लेज मैंने बहुत सारे किए हैं, और एक एक्सपीरियंस सबको चाहिए होता है। सो वो एक्सपीरियंस मुझे भी चाहिए था, इस वजह से मैं उस शो की ऑडिशन के लिए गया था। और उसकी ऑडिशन ना एक्चुअली मेरे ही कॉलेज में थी। सो मुझे ऐसे बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली बहुत इजी था उस ऑडिशन का पार्ट होना, उस ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना। इस वजह से एक्चुअली मैंने उस शो के ऑडिशन में पार्ट लिया था। बट द मोस्ट फनी थिंग, उस शो का ऑडिशन स्टार्ट हुआ था सुबह 8 बजे, और मैं उस दिन उठा था दोपहर के 12 बजे। मतलब तुम रियलाइज कर सकते हो कि मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था उस ऑडिशन के लिए। तो उस ऑडिशन में पास होना ये तो मेरा मोटिव है ही नहीं था। मतलब अगर मैं पास होता और अगर मुझे वो रियलिटी शो मिलता तो मे बी अलग बात होती तब। पर एक ना अलग एक्सपीरियंस लेना ये मेरा मेन मोटिव था, और इस वजह से 12 बजे उठने के बाद भी मैं उस ऑडिशन में गया था। और मुझे ऐसा पता चला था अंदर जाने के बाद कि ऑडिशन का जो डोर होता है वो ऑलरेडी क्लोज हुआ था 10 बजे। पर मुझे एंट्री मिली थी क्योंकि जो मेरी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो मेरी दोस्त अपनी माँ के साथ आई थी। और उसकी माँ एक टेलीविजन एक्टर है, बट बहुत बड़ी नहीं। आई मीन टेलीविजन में बहुत से एक्टर्स होते हैं, कुछ साइड कैरेक्टर्स करते हैं, उस लेवल के एक्टर थी। आई मीन मुझे किसी का लेवल नहीं निकालना, मतलब तुम समझ रहे हो ना। मुझे बस कहना ये था कि मेरी दोस्त की जो माँ है वो टेलीविजन का चेहरा नहीं थी। आई मीन जिस तरह हम हिंदी या फिर मराठी टेलीविजन के कुछ चेहरे होते हैं, उतना बड़ा चेहरा नहीं थी, ये मेरा पॉइंट था। पर वो अपनी मम्मी के साथ आई थी और तब गेट बंद हुआ था, लेकिन उसके मम्मी ने अपने कॉन्टेक्ट यूज़ किए, यहाँ वहाँ फ़ोन किया। और एक बात अच्छी हुई कि बस उसे नहीं तो जो भी बच्चे या फिर जो भी कंटेस्टेंट आए थे ऑडिशन के लिए उन सबको अंदर भेजा गया। और शायद इसी वजह से दोपहर के 2 बजे मैं भी अंदर जा पाया। और दिन सुबह 8 बजे से शुरू थे। एक्चुअली वो एक रियलिटी शो था अबाउट एक्टिंग। मतलब जिस तरह डांस इंडिया डांस का शो है, इंडियन आइडल सिंगिंग का शो है, उसी तरह वो मराठी टेलीविजन का एक एक्टिंग का शो था। और उस शो के 3 राउंड होने वाले थे। अब ना मैं सबसे पहले मेरा एक एक्सपीरियंस जो मुझे आई डोंट नो मतलब अजीब लगा बहुत, वो शेयर करूँगा। और फिर वो नेपोटिज्म वाला क्या मैंने एक्सपीरियंस किया वो भी शेयर करूँगा। सो मैं जैसा मैंने कहा 2 बजे पहुंचा था, खाना वाना खा के आराम से बस। और मेरा ऑडिशन नंबर लगा था रात को 9:30 बजे। सो 2 से 9:30 तक मैं वेट कर रहा था। बस मेरे कुछ दोस्त आए थे ऑडिशन करने के लिए और वो मेरा ही कॉलेज था, इस वजह से अच्छा लगा था मुझे। मतलब टाइम बीत गया मेरा, पर टायर्ड तो हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हुआ था। बट फाइनली 9:30 बजे मेरी ऑडिशन हुई। आई डोंट नो उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं, बट
ऑडिशन के लिए ना जी मराठी चैनल के लोग थे, पर ऑडिशन इतने ज्यादा हो रहे थे कि उनके जो कुछ एक्टर्स प्रमोशन के लिए आए थे उन्हें भी ऑडिशन रूम में बैठाया गया ऑडिशन लेने के लिए। सो मेरी ऑडिशन ली थी एक्टर अनीता धाते ने, जो उस टाइम पर जी का वन ऑफ द मोस्ट, जी मराठी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो था माझ्या नवऱ्याची बायको। वो शो में वो लीड थी और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि एटलीस्ट मतलब वो शो और वो कैरेक्टर असाइड, अनीता राते इज ए रियली गुड एक्टर, मतलब वो बहुत बड़े एक्टर है और उनके सामने मेरा ऑडिशन हुआ, इट्स द बेस्ट थिंग। और मैंने इतना बढ़िया कुछ काम नहीं किया था, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला था कि मेरा ऑडिशन बेस्ट और अनीता मैम ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। नो, मेरा ऑडिशन गंदा था, मेरा ऑडिशन गंदा था और इस वजह से अनीता मैम ने मुझे चूज नहीं किया, दैट्स इट। बट वो मेरा कॉलेज था और द फनी एक्सपीरियंस, अजीब एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं, मुझे इवन जिस क्लासरूम में मेरा ऑडिशन हुआ वो मेरा ही क्लासरूम था। सो वो मतलब मेरा घर था, फोरग्राउंड था, जो कुछ भी था मैं जानता था, हर एक कोने को जानता था। सो एक राउंड, फर्स्ट राउंड में भी 10 लोगों का एक लॉज जाता था, 7-8 रूम्स में ऑडिशन हो रहे थे, अलग अलग लोग ऑडिशन ले रहे थे। और एक्चुअली जो सबसे एंड वाला रूम था उसी रूम में हमारा ऑडिशन हुआ और मेरा ऑडिशन होने के बाद 10 मतलब और 2-4 लोगों का ऑडिशन हो गया, वो जो 10 वाला एक लॉट है वो कंप्लीट हो गया। और ना हमें कुछ बताया नहीं था, मतलब रूम के बाहर बैठाया था ऑडिशन होते होते। और फिर हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ले गए और ना 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, उनको ना ऐसा साइड किया कि तू साइड हो जा, और आपको दिखाया ये देखो रास्ता इधर से लिटरली मेन गेट तक ले आए, मेरे ही कॉलेज में मुझे ही मेन गेट तक ले आए और दिखाया ये देखो रास्ता है। आई वॉज लाइक तुमसे ज्यादा बताए मुझे कॉलेज के 4 और रास्ते बताए, मुझे मत बताओ कि रास्ता किधर से। तो वो ना मतलब आई वॉज ट्रॉमेटाइज, मतलब मेरे सब दोस्तों को बताया, सब घर में बताया कि फक यार ये क्या बहुत लोग थे मुझे मेरे कॉलेज का रास्ता दिखा रहे थे। इट्स लाइक इंसल्टिंग, मतलब इट्स फाइन ब्रो कि ऑडिशन में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर वो जो जिस तरह उन्होंने दिखाया था कि जाओ इधर से निकलो इन शॉर्ट, वो बहुत ट्रॉमेटाइज था। तो अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर या जो भी ऑडिशन लेते हैं वो मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस इट्स ओके, सब बढ़िया एक्टर नहीं होते, कुछ मेरे जैसे होते हैं जो गंदे एक्टिंग करते हैं, जिनको पता होता है कि वो रिजेक्ट होने वाले होते हैं। बट वो बात ना पोलाइटली बताया करो, निकलो ये देखो रास्ता, ये बहुत घटिया बात है। सो ये एक्चुअली बहुत वियर्ड और शायद बुरा एक्सपीरियंस था। बट अब बात आती है, मैंने ये सब टाइमलाइन कब बताई कि 9:30 बजे मेरा ऑडिशन हुआ और ये निकलो वाला आई थिंक रात को 10 बजे तक हुआ होगा। ओके, अब जिसका मैंने पहले मेंशन किया था मेरी दोस्त, उसकी ऑडिशन बहुत पहले हुई थी, मतलब वो सुबह आई थी ना, मैं तो 2 बजे आया था। तो उसकी फर्स्ट राउंड की ऑडिशन अराउंड हुई थी, अराउंड आई थिंक सो 4 बजे शाम को। और सेम जिस तरह मुझे दिखाया गया रास्ता उसी तरह उसे भी दिखाया गया था रास्ता। और मेरे और एक दूसरे कॉलेज के दोस्त थे, वो फर्स्ट ऑडिशन में सिलेक्ट हुए और फिर उनकी सेकंड ऑडिशन थी और उन्हें सेकंड ऑडिशन से निकाला गया। ये भी रात को हुआ और इस जो ये मेरी दोस्त थी उसे फर्स्ट ऑडिशन से निकाला गया, लेकिन वो बंदी बाहर नहीं गई, वो जहाँ सब बैठे थे मैदान था एक, उस मैदान में आकर बैठी, वो बैठी रही कंप्लीट, मतलब शाम रात तक, मुझे पता नहीं क्या हुआ। और उसे ऐसा एक मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक अलग रखा होता है कि मतलब उन्हें रिजेक्ट भी नहीं किया होता और सिलेक्ट भी नहीं किया होता, वो उसमें भी नहीं थी। शी सेड मी कि आई एम डन ब्रो, मतलब रिजेक्ट किया मुझे। और मुझे ऐसा आई सेड ओके सॉरी, मतलब बुरा हुआ वगैरह, ये सब बातें हुई थी 4 बजे। और देन कट टू
मैं उस सब मतलब दिमाग में गया था कि मुझे बताया कि मेरे कॉलेज से निकाला। बाय द वे ये मेरा जिस जो कॉलेज था वो जूनियर कॉलेज था, और उस टाइम में मैं फर्स्ट ईयर में अलग कॉलेज में था। ये जो बंदी थी वो अलग कॉलेज वाली थी। तो मैं कल सुबह कॉलेज गया दूसरे दिन, और मुझे किसी ने बताया कि वो बंदी सिलेक्ट हो गए। आई वाज व्हाट, मतलब कैसे और जो मेरी और एक दोस्त थी जो सेकेंड राउंड में भी रिजेक्ट हुई थी, उसने मुझे रात को बताया था कि ब्रो मैं सिलेक्ट नहीं हुई। और वो जो सिलेक्ट नहीं हुई वो शी इज अ गुड एक्टर, शी इज रियली गुड एक्टर। और द फकिंग थिंग, मेरा और एक दोस्त था जो सिलेक्ट हुआ उस शो में, और वो ना 2 हफ्तों तक था, और बेट यू ही इज वेरी वेरी गुड एक्टर। और वो 3rd या 4th वीक में एलिमिनेट हुआ था। और ये जो बंदी थी वो एंड तक थी, मतलब वो नहीं विनर नहीं बनी उस शो की, बट वो उस शो के एंड मतलब फिनाले जो राउंड होता है उस राउंड तक थी। जो बंदी फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हुई थी, और मतलब आपको लगा होगा कि क्या ही होगा इस एक शो से। तो ये शो ना जो एक्टर्स होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। उस शो से जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, चैनल्स होते हैं, उन तक पहुंचता है कि मार्केट में नया एक्टर आया है जिसको अब इस शो के बाद एक एक्सपीरियंस भी आया है। तो इस शो के बाद आफ्टर मतलब 2 या 3 महीने बाद उसे चैनल पे लीड शो मिला था। उसे अभी फिल्म फेयर एज ए डेब्यू अवार्ड मिला। जिसको पता चला होगा वो दोस्त कौन है, वो नहीं है मेरी दोस्त में। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि उसका नाम पता ना चले, बट मुझे बताना है कि उसे एक अलग चैनल पे लीड शो मिला, लीड। और उसके बाद उसे फिल्म में लीड मिली जहाँ पे उसके पीछे उसके साथ बहुत अच्छे एक्टर थे। अगर मैंने उनका नाम लिया तो पता चल जाएगा, स्पेशली जो लोग मराठी हैं उनको। और उस फिल्म के लिए उसे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर डेब्यू मिला था। सो मुझे जो कहना था कि ये एक शो जो उसे एक लाइफ बनाई उसने, मतलब आई नो कि जिस तरह वो यहाँ सिलेक्ट हुई, ये नेपोटिज्म वाला स्कीम उसका और जगह पर भी हुआ होगा, पर ये शो उसके जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसकी जगह मैंने एक दोस्त ऑडिशन में रिजेक्ट हो गई, या फिर मेरा जो एक दोस्त जो 2nd या 3rd वीक में एलिमिनेट हुआ, वो उस दोस्त से बहुत बेटर एक्टर था। सो ये जो नेपोटिज्म है ये एक्चुअली होता है, वो मुझे फर्स्ट ईयर में पता चल गया था। और मुझे पता चल गया था कि मेरी कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अच्छा एक्टर नहीं हूं मैं, और ये पता है मुझे। इस वजह से मैंने बहुत से ऑडिशन नहीं दिए। पर आई रियली फेल्ट बैड, मेरे लिए नहीं पर उन लोगों के लिए जो एक्चुअली उसकी जगह डिजर्व करते थे, जो उससे बेटर एक्टर थे। और वो ना, आई डोंट हेट हर, शी इज रियली, मतलब वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मतलब आई लव हर, शी इज सो काइंड। मतलब मेरी लाइफ में कुछ जगह पर मुझे उसकी नीड थी, करियर वाइज या अलग अलग जगह पर, तो वो थी। सो आई कांट से कि शी इज रियली बुरी औरत है, बुरी लड़की है, बट मैं ये भी एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि उसकी जगह कोई और डिजर्व कर सकता था। बट द फकिंग नेपोटिज्म जो कंगना बोल रही थी, मतलब बहुत से लोग थे जो कंगना बाहर में जाए कंगना, पर बहुत से लोग थे जो ऐसा कह रहे थे कि नेपोटिज्म होता है। नहीं, नेपोटिज्म होता है, दिस इज द थिंग। और वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था, और आई फेल्ट स्ट्रेंज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज अ एक्टर बनने के लिए इस दुनिया में, इस इंडिया में, भारत में कहाँ से लोग आते हैं, और वो बहुत बड़े एक्टर होते हैं। सो उन्हें वो चांस मिलना ज़रूरी है, ना कि जो एक नेपो प्रोडक्ट है, नेपो किड है, उसे ये चांस मिले। और एज ए सेड की मम्मी बहुत बड़ी एक्टर नहीं थी। सो जस्ट इमेजिन, अगर उसकी मम्मी बहुत बड़ी एक्टर होती तो क्या ही होता। सो ये मतलब
बहुत स्ट्रेंज बात है और इसी वजह से मैंने ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, इट्स फ्री। और अगर आपको मुझसे दोस्ती करनी है तो क्या करना होगा मैं बताऊँ? सब्सक्राइब या और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करना। और किसी भी जगह पर ऐसी नेपोटिज्म हो रही है और आपके हाथ में अगर हो तो उसे रोक देना, क्योंकि ये बस एक्टिंग में नहीं होता, अलग अलग धंधों में, बिजनेस में, सब में होता है, जॉब्स में होता है। सो प्लीज़ उसे रोकने की कोशिश करना, क्योंकि इस वजह से एक जो एक्चुअल टैलेंटेड इंसान है उसकी लाईफ बर्बाद हो सकती है। सो या दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ। आणि हां, तुला माहिती आहे ना, मला तुझी प्रचंड काळजी आहे, त्यामुळे प्लीज स्वतःची काळजी घे, प्लीज टेक केअर। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टाटा, आय लव्ह यू।